अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएन स्टडी। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों के पेपर्स बहुत अच्छे हुए होंगे। आज हमने बायो 101 के टॉपिक 6, 7 और 8 को कवर करना है। टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अपने फेलोज़ के साथ शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा अगर आपको अच्छी लगे तो। साथ साथ अगर आपको ये हाईलाइटेड हैंडआउट चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आप लोगों को पेड सर्विसेज चाहिए तो भी अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। सेल वॉल हमने पढ़ना है। इसमें सेल वॉल क्या होता है, पहले हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है और अब हमने सेल वॉल पढ़ना है। सेल वॉल हमारे पास आउटर मोस्ट कवरिंग है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर जो हमारे पास आ रही है, सराउंडिंग आ रही है, वो आती है सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन दी हुई है। आगे हमें बताया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं। फंजाई प्लांट सेल हैव सेल अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। मतलब इनके जो हैं प्लांट्स की जो होती हैं सेल मेम्ब्रेन होती है और इनका जो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बताया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि फंजाई सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग पॉलीमर जिसको कहते हैं काइटिन, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके पास, बाकी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास बताया है प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो कंसिस्ट होता है पॉलीमर पे, तो उसको पेप्टिग्लोकन कहते हैं। अब आपको ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। और फिर वो बता रहे हैं प्लांट सेल की 2 टाइप्स होती हैं, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। नेक्स्ट हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या है, एक सेमी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो ट्रांसपेरेंट आपको सब्सटेंस दिख रहा है वो है साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो है वाटर इन विच ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक विच आर पार्शियली और फुली डिजॉल्व इन दिस सोल्यूशन। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो कि फुल जो है डिजॉल्व हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 7 है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल, ठीक है। क्या है जी, साइटोस्केलेटन इज द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ सेल है, सेल का फ्रेम है, ठीक है। अब इसकी 3 टाइप्स हैं, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो इसका जो डायमीटर है वो बहुत स्मॉल होता है और ये मूवमेंट में सेल को हेल्प करता है। उसके बाद इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये इंटरमीडिएट होती हैं साइज़ में, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम केराटिन कहते हैं। थर्ड है माइक्रो जो है वो बहुत बड़ा है, माइक्रोट्यूब्यूल बहुत इनका डायमीटर बड़ा है और ये जो है फिलामेंट प्रोटीन पे होते हैं, इनको ट्यूबुलिन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 8 स्टार्ट है, उसमें है जी सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं आपको बता चुकी हूँ, सब सेलुलर स्ट्रक्चर डेट परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन। सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जो कि पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे पास है कि क्या होता है, ऑर्गेनल डेट कंसिस्ट मतलब एक ऐसा ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल की टाइप है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, ठीक है। ये क्या प्रेजेंट करता है, ये जो है प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर इन एनिमल्स के सेंटर में होता है और प्लांट्स के साइड्स पर होता है, ठीक है। आगे हमारे पास है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स और प्रोटीन मेकिंग मशीनरी फॉर सेल। ये जो है प्रोटीन बनाती है सेल्स के लिए, उसको कहते हैं राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है और ये जो है एनर्जी बनाता है एटीपी के लिए, एंड एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो है एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड है जी डबल मेम्ब्रेन है, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन प्लांट एंड इन अदर ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रोड्यूस सच एस एल्गी। ये प्लांट्स में जो है प्रेजेंट होती है और एल्गी को प्रोड्यूस करती है। अब इसके 3 मेन टाइप हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन प्लांट में होती है और क्रोमोप्लास्ट जो है वो फ्रूट्स वगैरह में होती है और ल्यूकोप्लास्ट जो है वो प्लास्टिड वगैरह में होती है। और नेक्स्ट हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम, मतलब ER भी आपको दे सकते हैं कि इसका स्टैंड फॉर क्या है। और वो कह रहे हैं कि जी ये एक नेटवर्क होता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और सेल के अंदर होता है, ठीक है। सेल के अंदर एक नेटवर्क है जो कि एक दूसरे से लिंक्ड है। इसकी 2 टाइप्स हैं, रफ ER एंड स्मूथ ER, ठीक है।
अब इसको भी डिफाइन करने के लिए कह सकते हैं कि रफ़ ईआर और स्मूथ ईआर क्या है। तो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो जब होते हैं किसी चीज़ में तो वो चीज़ रफ़ सी होती है, और स्मूथ ईआर में राइबोसोम्स नहीं होते। आगे है जी गोगली अपरेटस। गोगली अपरेटस को गोगलीज बॉडी भी कहते हैं और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स, ये भी ऑर्गेनल्स है, ठीक है। और ये किसने डिस्कवर किया था? ये कैलिमो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। सेंट्रियोल्स ये क्या है जी? दीज आर हॉलो एंड सिलेंड्रिकल बॉडीज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल। ये हॉलो और सिलेंड्रिकल बॉडीज हैं जो कि एनिमल सेल्स के नज़दीक पाई जाती हैं। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन द मोस्ट ऑफ सेल। ये क्या है? वैक्यूल जो है मेम्ब्रेन है जो कि ज़्यादातर सेल्स में मौजूद होती है। वैक्यूल्स हमारे पास फूड को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसको फूड वैक्यूल्स भी कहा जाते हैं, जिनमें फूड जो है मतलब स्टोर होता है किन वैक्यूल्स में। आगे हमारे पास है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन सैक्स फिल्ड विद एंजाइम्स। लाइसोसोम जो है हमारे पास मेम्ब्रेन हैं जिनमें एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो है गार्बेज डिस्पोजल के तरह आपके लिए काम करते हैं। मतलब कि ये गार्बेज डिस्पोजल मीन्स कि आपके जो एक्स्ट्रा काम चीज़ें हैं आपकी बॉडीज़ वगैरह में उनको डिस्पोज करते हैं, और ये जो है डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल में काम करते हैं। और दे ब्रेक डाउन कम्प्लेक्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स इनटू सिंपलर कंपाउंड, कि मतलब जो मुश्किल चीज़ें होती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उनको सिंपलर थिंग्स में डिवाइड कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको 8 कवर करवा दिया। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 9 है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।